अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप में तैयब इजाज़। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, रब्ता करने के लिए आप किसी भी वक्त व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आज जो है ना, मैं फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से ना एक केस स्टडी के तौर पर आपको कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। क्योंकि मैं यूट्यूब स्क्रॉल करूँ मैं हैरान हो जाता हूँ, सोशल मीडिया स्क्रॉल करूँ मैं हैरान हो जाता हूँ, और अक्सर मुझे व्हाट्सएप आते हैं, मैं मज़ीद हैरान हो जाता हूँ कि यार कैसी कैसी बातें कहाँ कहाँ से लोग ढूंढ के लाते हैं, और इतना टाइम कैसे किसी के पास हो सकता। मैं हमेशा एक बात का, मैंने उस दिन एक व्लॉग किया था कि बिफ़ोर इन्वेस्टमेंट आप जो है अपनी तमाम की तमाम जो है ना क्यूरीज क्लियर करें। आपने अगर फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप अपना एक कंसल्टेंट चूज़ करें और उससे 1,500 सवाल करें, आपका हक है। अगर आप जिस जवाबात से सेटिस्फाइड है इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप जवाबात से सेटिस्फाइड नहीं है, या कंसल्टेंट बदल लें या फिर इरादा बदल लें। ठीक हो गया, दो बातें कर ली मैंने। अब मैं आपको समझाने लगा हूँ फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से। जो लोग कंसर्न हैं कि जी इनके पास लैंड है नहीं है, एनओसी है नहीं है, एलओपी है नहीं है, फलाना लैंड की लिटिगेशन के साथ चल रही है नहीं चल रही, फलाने के साथ क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिलीव मी आई एम वेरी रिजेक्ट। चाहे आपकी 1 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है ना, यहाँ पे 1 करोड़ की भी, आपका ये सोचना या ना सोचना मार्केट पे इतना सा भी फ़र्क नहीं डालेगा। ना फैसल टाउन फेज़ 2 की मैनेजमेंट पे कोई फ़र्क डालेगा, ना जेडएम ग्रुप पे डालेगा, ना किसी कंसल्टेंट पे, ना एडवाइज़र पे। सिर्फ एक चीज़ पे जोर डालेगा, वो जो आपका ये माइंड है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आपने इन्वेस्टमेंट कर ली हुई है ना, तो अब रोज़ाना अगर आप स्क्रॉल करते हैं ना, देखते हैं कि जी आज एनओसी का प्रॉब्लम, आज एलओपी का प्रॉब्लम, आज फलाना प्रॉब्लम, आज टिमकाना प्रॉब्लम, आज अलहरम सिटी का प्रॉब्लम, आज फलानी लैंड एक्विजिशन। ये आपका काम ही नहीं है। राइट नाउ ये आपका काम ही नहीं है। अब आप कहेंगे मैंने तो यहाँ पे ज़मीन खरीदी हुई है, मेरा कैसे काम नहीं है? आई रिपीट, आपका काम ही नहीं है। आप जब फाइल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं समझा समझा के थक गया हूँ, फिर भी मुझे समझ नहीं आती। अगेन कोई एक नया ऑरा जनरेट होता है मार्केट में, और फिर वही बैक टू फ्रॉम डोमेन, हम दोबारा डोमेन में चले जाते हैं वही चीज़ समझाने के लिए जो ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है फैसल टाउन फेज़ 2 में या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, आपके पास वहाँ पे लीगली कोई ज़मीन नहीं होती। आप इस बात को मानिए। आप जब फाइल इकोनॉमी में जाते हैं तो वहाँ पे उसकी क्या साइट है क्या नहीं है, क्या इफ़ है क्या बट्स है, आप लीगली तौर पे उनकी एक इंच ज़मीन के भी मालिक नहीं है। चाहे वहाँ पे वो बिल्डोज़र फेरें, चाहे उनकी लिटिगेशन चले, चाहे उस ज़मीन पे गड्ढे खोदें, चाहे मीनार तामीर करें, व्हाट्सोएवर वो चाहे करना, उनका एनओसी आए ना आए वो उनके प्रेरोगेटिव होते हैं। आपके सोचने ना सोचने से ना कोई फ़र्क पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, ना लीगल आपकी कोई वैल्यू होती है, बेशक आपने 1 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट की हो। आप हाउसिंग प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं एंटिटी समझा रहा हूँ। एंटिटी कंपनी, आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस कंपनी को देते हैं अपना पैसा, वो आपको मेंबरशिप की फ़ाइल दे देती है और कहती है भाईजान इतना पैसा आपने दे दिया और 4 सालों में आपने मजीद इतना देना है। उस फाइल को अगर आप कभी पढ़ें तो उसमें लिखा होता है कि आप मेंबर बन गए, हमारी कंपनी के आप मेंबर बन गए, आप हमें इतने पैसे देते रहेंगे, और इतने पैसे देने के बावजूद फलाने टाइम में या फलाने टाइम बाद हम आपको ये जो ज़मीन का टुकड़ा है इतने मरले का हम आपको दे देंगे। ये उसका क्रक्स होता है। और आप इसको लिटिगेशन में ले जाएं कभी, तो वो लिटिगेशन में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आप मेंबर है भाई, ज़मीन की तो कोई कागज़ है ही नहीं। अब जब कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो वो आवाम को कहता है भाई मुझे पैसे दो और मेरे पे ट्रस्ट करो। लेकिन अवाम उस पर ट्रस्ट क्यों करे? 2-3 चीज़ें। तो वो बताता है कि यार, या तो वो बताता है भाई मैं लीगल हूँ, मेरा एनओसी अप्रूव्ड है, या तो वो बताता है भाई ये मेरी साइट है, ये मेरा ज़ाती ज़मीन है और यहाँ मैं इतनी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, या वो कहता है कि भाई मेरा पास एक्सपीरियंस देख लो, मेरे 5 कितने सालों से 30-40 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, इतने सालों में मैंने इतने प्रोजेक्ट्स बना के दिए। ये 3 चीज़ें वो मार्केट में ला के रखता कोई भी डेवलपर। अब जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं वो देखते हैं कि अगर एनओसी अप्रूव्ड है, लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जी सरकार ने अप्रूव किया हुआ, चले इन्वेस्टमेंट कर दें। ऑन ग्राउंड लोगों को साइट नज़र आती है, देखते हैं मैसिव डेवलपमेंट हो रही है, लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जी इनके पास लैंड तो है, डिलीवर तो कर रहे हैं, हमें दे देंगे ज़मीन। या उसका पास प्रोजेक्ट देखते हैं, पास प्रोजेक्ट्स देखते हैं कि यार बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ वो डिलीवर किया हमें भी डिलीवर कर देंगे, लोग पैसे दे देते हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 में आपने तीसरी ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए पैसा दिया, एंटिटी को पैसा दिया है, ज़मीन को पैसा नहीं दिया, एंटिटी को। एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करने की वजह समझें, इसका मतलब समझे। एंटिटी कह रही भाई मुझे पैसे दे मैं डिलीवर करूंगा, आप एंटिटी पे भरोसा करें। एंटिटी एक ऐसी एंटिटी है जिसे माजी में डिलीवर किया हुआ है, माजी में कोई इससे परेशान नहीं है तो आप भी परेशान नहीं होंगे। दैट इज द पॉइंट।
उन्होंने अपनी एक साइट लॉक की स्टार्ट में कि ये हमारी साइट है, यहाँ पे हम रकबा खरीद रहे हैं, हमने खरीदना है, यहाँ पे हम जो है इसको बनाएंगे, बस ये इन्फॉर्मेशन थी। उसके आगे LOP NOC लिटिगेशन वो उनका प्रोगेटिव है, उन्होंने डील करना है, उनका काम है, उनकी लीगैलिटी है, उनकी टीम है, वो जाने, उनके काम जाने, हमारा काम ही नहीं बनता। हमारा काम क्या बनता है, हमने इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 दफ़ा सोचें। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं, हम इन्वेस्टमेंट ना करें, बट वंस इन्वेस्टमेंट इज डन, फिर हमने सोचना ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन गोइंग टू द साइट, के साइट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दो अलग अलग चीज़ें हैं। साइट पे जाके वो कुतुब मीनार बना दें, वो बाबरी मस्जिद बना दें, ठीक है, आपको साइट पे कोई दे ही ना, आपको कहे जी फलानी साइट पे हम आपको प्लॉट देते हैं, मेक्स अ सेंस। मैं खाली एक मेटाफोरिकली बात बता रहा हूँ, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अगर बाय बुक स्टैटिस्टिक्स को अगर आप समझो ना, तो वो उसकी अपनी जाती जगह है, उससे कह दिया कि मैं आपको जगह दे दूंगा। लेकिन लीगैलिटी अगर देखो तो लीगैलिटी में तो कई मार्क नहीं है कि भाई वो ही साइट होनी चाहिए जहां पे हम रोज जाके लोग विजिट कर रहे हैं। पता नहीं उनके पास कितने प्लॉट्स हैं, कोई और साइड कहीं और पर ले लें, आसपास ले लें। उन्होंने फैसल टाउन फेज 2 की एंटिटी में आपको एक प्लॉट देना है, जिसके लिए वो आपको देंगे अपने टाइम पे, जिस तरह उन्होंने फैसल हिल में दिया, फैसल टाउन फेज 1 में दिया, MPCHS में दिया, 11 में दिया है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में देते रहे, आपको भी दे देंगे, बशर्ते क्या अपनी किस्से जमा कराते रहे। तो जो लोग इस चीज़ों से रोजाना परेशान हो जाते हैं, जी LOP नहीं है, आज साइट पे ये हो गया, लोग साइट पे मिट्टियाँ देके खुश हो रहे हैं। मेरी समझ नहीं आ रही कि मिट्टी देके क्या खुश होना है भाई, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, जो मर्जी करे। एंटिटी का मतलब क्या? अब मैं एक चीज़ आपको बड़ा ईजिली समझा रहा हूँ, बड़े टेक्निकली समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्मैक ग्रुप हमारी कंपनी, हमारे समेत कोई भी हमारी जो चले कंपनी की कोई बहुत छोटी सी वैल्यू है इस वक्त हमारी मार्केट में, बड़ी कंपनी ले लें, 400 करोड़ की कंपनी ले लें। 400 करोड़ की कंपनी भी अगर किसी की है, आप बैठे हुए ना बाहर, आपने एक फाइल लेनी है, सोसाइटी से डायरेक्ट तो नहीं मिलती, आप उस कंपनी को कहते हैं भाई, उस डीलर को कहते हैं कि यार ये मैं पैसे आपको देता हूँ और मेरी फाइल बुक करवा दो। आपने जब भी फाइल बुक करवाई है, आप देखें आपने जो भी अपने बैंक ड्राफ्ट वगैरह दिए डीलरों को दिए, चलो फैसल टाउन फेज 2 में तो डायरेक्ट उसका नाम का बन गया था। नॉर्मली जब भी आप फाइल लेते हैं, आप पेमेंट करते हैं डीलर को, जो कंपनी बना के बैठा हुआ है। आप उसे क्यों पेमेंट करते हैं? हालांकि वो तो मालिक नहीं होता, आप उसको पेमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि आपका ट्रस्ट होता है कि आपने उसको पेमेंट कर दी, उसने आपको चीज़ पूरी करके दी। तो जिस दिन आपने उसको पेमेंट रिलीज की और जब तक आपकी फाइल बन के आप तक जाती है, इसमें प्रोसेस होता है 2-3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने तक आपको ट्रस्ट करना पड़ता है उस पर कि यार मैंने इसको पैसे दे दिए, अब इससे मुझे फाइल देनी है। एक लेटर हेड पे रिसीविंग की होती है ना, कानूनी तौर पे तो खास इसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन किस चीज़ पे चल रहा होता है? ट्रस्ट पे चल रहा होता है कि यार मैंने ट्रस्ट कर दिए, मैंने पैसे दे दिए, ठीक है, ये 2-3 महीने बाद मेरी जो फाइल बंद करानी है ना वो दे देंगे। तो आप जब फाइल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका पहला ट्रस्ट बिल्ड कहाँ होता है? डीलर पे। डीलर को आप एडवांस पैसे देते हैं ना, फिर फाइल तो बाद में आती है आपकी, अगर मैं फ्रेश बुकिंग करते हैं। तो यहाँ से आपको ट्रस्ट करना शुरू करना है। पहले 3 महीने आपने डीलर पे इन्वेस्ट किया, ट्रस्ट किया, अब डीलर की सवाब दी है कि फाइल जेन्युइन आपके पास आई है, फाइल 2 नंबर आ जाए, उर्दू बाजार से बनी हुई हो, वो फाइल जेन्युइन ही ना हो। ऐसा कितनी दफ़ा होता है, बहरिया टाउन में कितनी दफ़ा हुआ, लोगों की फाइलें थी क्लोज कराने गए, कितनी दफ़ा होता है कि वो फाइल जाली निकल आई, वो फाइल थी ही नहीं जेन्युइन, होता है ना ऐसा। तो 3 महीने तक या 90 दिन तक जब भी फाइल आती है, तो वो तो डीलर पे आपने ट्रस्ट किया हुआ, 90 दिन तक आपको फिर आराम से सोना है ना, या 90 दिन तक सोचते ही रहेंगे कि यार कहीं मेरे पैसे ना खा जाए। बेशक 1 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की हुई है, जब वो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद वो डीलर आपको आराम से अब क्या कहते हैं, बाख्तियार होकर या बासानी से हिफाजत से आप तक फाइल पहुंच जाती है। अब आप कहते हैं कि जेन्युइन फाइल तो आ गई है। अब यहाँ से आपने ट्रस्ट किसमें करना है? सोसाइटी पे। अब 4 साल तक आपने ट्रस्ट करना है सोसाइटी में कि 4 साल तक आप उसे पैसे देते रहेंगे। अब वो एंटिटी जो फाइल है वो आपको लाइबल है कि आपको पैसे, आपको प्लॉट देगी। तो इस मैकेनिज्म से आपको ये ऑपरेट करना है। इसको जब आप समझ जाते हैं, फिर आप टेंशन लेना बंद कर देते हैं कि भाई LOP नहीं, NOC नहीं, पता नहीं क्या नहीं, फलाने यूट्यूबर ने क्या बोल दिया, फलाने ने क्या बोल दिया। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ये प्रोसीजर है, करनी है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 दफ़ा सोचें, आपका राइट है। वंस द इन्वेस्टमेंट इज डन, 4-5 साल तक आप लगातार इस जर्नी को क्लियर करें, अगर आपको जो है एक टेंजेबल प्रॉपर्टी बनानी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।